सो हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ना हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना शुरू करना है। अब हमारी लेक्चर सीरीज शुरू होंगी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ें आपको कई जगह ऑलरेडी मिलेंगी। व्हाट आई वांट कि बुक में कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो हम लोग ध्यान ही नहीं देते, कभी पढ़ते ही नहीं है। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन एमसी सब इन्हीं टेबल्स में से आता है। I got a table in the chromosome के chapter में we are going to discuss about the structure of chromosome. What is P arm, what is Q arm, what is locus, what are alleles, what are the associated clinics with them, what are the different pathologies relevant. But आज जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है exactly the genes which are located on chromosome. कौन सी specific genes कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, हमें ये रट्टा मारना है, याद नहीं करना, रट्टा मारना है। क्योंकि मेडिकल साइंस में ट्रस्ट मी देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज। लेमन लैंग्वेज में इसे सब रट्टा बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एन ईजी थिंग टू गो फॉर। यू मस्ट एक्टिवेट योर मेमोरी एरिया वेरी गुड वेरी सून। एंड एक्चुअली मैंने क्या करा है, क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 22 तक सबके लिए एक सिंपल उनका फर्स्ट अल्फाबेट लेकर एक न्यूमोनिक टाइप बनाने की कोशिश करें। इट इज एग्जैक्टली नॉट अ न्यूमोनिक, लेकिन आपको क्या करना है, ऑन इन फ्रंट ऑफ न्यूमोनिक टाइप बनाने की कोशिश करें। इट इज एग्जैक्टली नॉट अ न्यूमोनिक, लेकिन आपको क्या करना है, ऑन इन फ्रंट ऑफ योर ऑन योर स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ डिस्कशन ऑफ एवरी क्रोमोसोम आपके पास में एक ए सी सी समथिंग कुछ लिखा आएगा। यू हैव टू मेमोराइज दैट ACCRRS वाला कोडिंग। लेट मी स्टार्ट, अपने आप समझ आएगा व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। बिफोर स्टार्टिंग अप मैं आपको एक पेज दिखा दूं कि मैंने उस पेज के ऊपर कुछ लिखा नहीं है। अदरवाइज बाद में लोग सोचते हैं कि मैं बुक से पढ़ के या सामने कुछ लिखा हुआ था तो उसमें से पढ़ के बता रही हूँ। नथिंग, ट्रस्ट मी, एक बारी आप इसको याद कर लोगे। आपको याद सिर्फ ये ACC कौन से क्रोमोसोम के आगे क्या लिखना है वो करना है। अपने आप सारी जीन्स याद हो जाएंगे कि कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। सो टेक अ लुक। कैन यू सी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि कौन से क्रोमोसोम के आगे A है, किसी के आगे C लिखा है, किसी के आगे N लिखा है। तो अब हम इसी को इलैबोरेट। So on chromosome number 1, the genes which are located are having a code that is ACCRRS. What is this ACCRRS? A is actually for your antithrombin 3, C is for your coagulation factor 5, another C is for your congenital cataract, another R is for your retinitis pigmentosa, another R is for your Rh antigen, and S is for your SLE, that is systemic lupus erythematosus. So on chromosome number 1 the coding is ACCRRS, which is the mentioned below. Chromosome number 2 you will be having KAIC. The code for chromosome number 2 is KAIC. K is for your K chain, A is for your apolipoprotein B, I is for your immunoglobulins and KAI, and C is for your collagen type 3. Now for chromosome number 3, the coding is GAS, gas. Gas is actually standing for, G is for your gangliosidosis, A is for your acute leukemia antigen, and S is for your small cell lung cancer. Chromosome number 4, the coding is HHC11. HHC is for your, first H is for your Hutchinson's disease, then you have Hurler syndrome, and another C11 है ना, तो इससे समझ जाओ this is coagulation factor 11. Chromosome number 5 we are having the code CFC12. CFC12 is C12 end में है, that is your coagulation type, coagulation factor 12. Moreover जो बीच वाला F है वो है आपका, डोंट थिंक रॉन्ग, जो बीच वाला F है वो आपका फेमिलियल पॉलिपोसिस कोलाई, और जो सबसे पहला C है, क्योंकि CFC है, और जो सबसे पहला वाला C है वो है आपका कौन सा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट टाइप 6, 7 एंड 9. तो आपको याद क्या करना है यार, ये अपने आप याद हो जाता है कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन्स हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट टाइप 6, 7, 9 की होती है। वी हैव फेमिलियल पॉलिपोसिस कोलाई एंड वी हैव अ जीन फॉर कोगुलेशन फैक्टर 12, CFC12 याद रखो। अपने आप क्रोमोसोम नंबर 6 पे सारे फैक्टर। And for chromosome number 6, the coding is HCC. H is standing for your HLA antigen, another C is for your complement type 2 and 4, and another C is for your congenital adrenal hyperplasia. Trust me, एक बारी कोडिंग याद कर लो,
अपने आप आंख बंद करके फटाफट बोला जाएगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे ये है, एंड आई विल ट्राई दिस आउट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, दैट आई विल क्लोज आउट माय आईज एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग आउट द न्यूमोनिक इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इफ यू कॉपी द सेम वे ना, ट्रस्ट मी। क्रोमोसोम नंबर 7, द कोडिंग इज ट्रिपल CO। 7 में याद रखना कि 7 जो है वो बोन से रेलेवेंट है, तो पहले आपका आएगा, क्योंकि बोन जो है उसमें कोलेजन टाइप 1 होता है, BONE, ठीक है, BONE। अगर आप इसे पार्टली डिवाइड करो तो B के साथ में पीछे 1 लिखा है, तो बोन किससे बनती है? कोलेजन टाइप 1 से बनती है। तो जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 7 है उसके ऊपर जो जीन्स लोकेटेड है वो कौन सी है? कोलेजन टाइप 1। और उसी बोन से रिलेटेड कुछ पैथोलॉजीज अगर आप याद करो तो क्रेनियोसिनोस्टोसिस, यू हैव ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एंड समवेयर यू हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, दैट इज ट्रिपल CO, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, osteogenesis imperfecta, and another C is for your collagen. Chromosome number 8, it's RC में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, एंड अनदर C इज एक्चुअली फॉर योर कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इन दोनों नाम हमने पहले भी बोला है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हमने क्रोमोसोम नंबर 1 में मेंशन करा था, और कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हमने क्रोमोसोम नंबर 6। ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, अब हम 9वें क्रोमोसोम पर आ गए हैं। कोडिंग है ABC5FGN। ये रट्टे की कोडिंग है, ये किसी की कोडिंग नहीं होती है, ये जीन को कोड नहीं करती है, ये हम जो रट्टे मारेंगे ना, ये उनकी कोडिंग्स है कि कैसे याद रहे कि कौन सी जीन एक्चुअली कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होती है। तो क्रोमोसोम नंबर 9 का जो रट्टा कोडिंग है, दैट इज योर ABC5FGN। A is actually for your alpha interferons, B is for your ABO blood group, C5 is actually your complement type 5, F is actually standing for your Friedreich's ataxia, G is for your galactosemia, and N is for your nail patella। क्रोमोसोम नंबर 10 जो कोडिंग है वो है सिर्फ M। M मतलब मल्टीपल, मतलब नहीं, मतलब M डिफाइन क्या कर रहा है? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम ऑन क्रोमोसोम नंबर 10। क्रोमोसोम नंबर 11, द कोडिंग इज AAWINP। ये NP जो है ये एक ही है। A की बात करें तो सबसे पहला A है एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया। ये ATM जीन होती है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जीन होती है। जब भी हमारी सेल साइकिल रेगुलेशन में कहीं पर भी ये चीज प्रिडिक्ट होती है कि कोई डैमेज्ड DNA जा रहा है, तो ये जाके P53 जीन को बताती है कि भैया देयर इज अ डैमेज DNA और दिस शुड नॉट फर्दर गो फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन। ATM जीन होती है एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया। दूसरा जो है आपका वो है एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तीसरा जो W है दैट इज फॉर योर विल्म्स ट्यूमर। देन यू हैव I विच इज योर इंसुलिन G, एंड NP इज फॉर योर निमेन-पिक्स डिजीज। क्रोमोसोम नंबर 12, द कोडिंग इज C1C2P। अभी C1C2 क्या है? C1 इज एक्चुअली योर कॉम्प्लीमेंट टाइप 1, collagen type 2, and P is for your phenyl ketone urea। C1C2। Chromosome number 13, the coding is RWC 7 and 10। merely I'm reading out these coding of my rectification और अपने आप निकल रहा है। जैसे RWC 7 and 10 में R में आएगा आपका रेटिनोप्लास्टोमा, W में आएगा आपका विल्सन्स ट्यूमर, एंड C7 and 10 में आएगा आपका कोगुलेशन फैक्टर 7 and 10। पता होना चाहिए, क्योंकि हमने तो आज तक सिर्फ डाउन सिंड्रोम की रट्टा मारा है कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 22 रिलेवेंट एनोमली है। नहीं यार, पता होना चाहिए कि बेसिकली जीन्स की लोकेशन क्या है क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये टेबल में है, एंड ट्रस्ट मी MCQ में इसी टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। बीच का टेक्स्ट का बहुत ही कम पूछा जाता है। MCQ में एक्चुअली वो टेबल आते हैं जिन्हें हम लोग स्किप कर देते हैं कि ये टेबल है। क्रोमोसोम नंबर 14, द कोडिंग इज SNH। S is for your spherocytosis type 1, and H is for your heavy chains of immunoglobulins। अपने आप नाम याद आए जा रहे हैं क्योंकि हमने छोटे छोटे न्यूमोनिक्स याद करें कि S और H में स्फीरोसाइटोसिस आ रहा है, एंड H is for your heavy chain of immunoglobulins। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर 15, the coding is MATG, MATG। M is for your Marfan syndrome, A is for your Angelman disease, MAT है ना। T is actually for your TAYSACH, Tay-Sachs disease। Please don't copy my pronunciation. It may happen ample number of times that different people have different pronunciation.
जो आपको ठीक लगता है, जो आपको पढ़ाया जाए, जस्ट फॉलो अप दैट, दिस इज मियरली अ वे टू फॉलो अप. एंड मैट और जी में आपका गैंग्लियोसाइडोसिस. दिस इज फॉर योर क्रोमोसोम नंबर 15, मैट जी. लेट्स मूव टू क्रोमोसोम नंबर 16. द कोडिंग इज के एंड टी. लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पर के से किडनी है, लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एंड टी से थैलेसीमिया है, विच इज अल्फा थैलेसीमिया. सो ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, the commonly present or the commonly found genes are your K and T. K is standing for your polycystic kidney disease and T is for your alpha thalassemia. Now we will talk about chromosome number 17. I like this 17 date. My birthday falls on 17. I feel blessed to be 17th. So chromosome number 17, the coding go for NCB1. NCB1, that is your N is for your neurofibromatosis type 1, collagen type 1, and another thing, B is for your breast cancer locus. और क्रोमोसोम नंबर 18 बुक में लिखा हुआ है, देयर आर नो स्पेसिफिक जीन्स टू बी कंसीडर्ड. ऐसा नहीं है, देख भाई जीन्स होंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है, जीन लेस नहीं है, वो जीन्स होंगी. फैक्ट इज कि जैसे हम बाकी चीजों के लिए एक स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 18 में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करने के लिए इसके पास नहीं है. मैं नहीं बोल रही मेरे पास नहीं है, इसके पास नहीं है. आई एम गोइंग विद द बुक, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉर क्रोमोसोम नंबर 18 आई डोंट हैव एनी सच न्यू. Chromosome number 19, the coding is FMC3. F is standing for your familial hypercholesterolemia. Moreover, M is for your myotonic dystrophy and C is for your complement type 3. For chromosome number 20, let's see what is chromosome number 20. हमने जो कोड बनाया, that is PO, proto-oncogenes. It is actually for coding for your ROX sarcoma virus as well. तो क्रोमोसोम नंबर 20 में ये चीज लिखी हुई थी प्रोटोऑन्कोजीन्स की, तो हमने कोडिंग दे दी पीओ. क्रोमोसोम नंबर 21 जो हमें क्लास 12 से चिपका हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 21 में डाउन सिंड्रोम जो कोडिंग है, दैट इज डी, ए एंड एफ. डी इज फॉर योर डाउन सिंड्रोम, ए इज फॉर योर एल्जाइमर्स डिजीज एंड एफ इज फॉर योर फेमिलियल मोटर न्यूरॉन डिजीज. क्रोमोसोम नंबर 22, the coding is IN2. I is standing for your immunoglobulins and N is standing for your neurofibromatosis type 2. अब बचा X and Y क्रोमोसोम. तो यार पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम में लॉन्ग आर्म होती है और एक क्रोमोसोम होता है. अगर हम उसे स्ट्रक्चरली देखें, वी हैव अ P आर्म, वी हैव अ Q आर्म. क्या होता है यार, देयर इज अ प्रोटीन रीजन जिससे पी आर्म और क्यू आर्म अटैच्ड होती है. तो जो पी आर्म है और जो क्यू आर्म है, द शॉर्टर आर्म इज पी आर्म, द लॉन्गर आर्म इज योर क्यू आर्म. तो बेसिकली फॉर क्रोमोसोम नंबर Y there is a testis determining factor which is your HY antigen. It is present on the long arm. long arm मतलब Q arm. हम जब क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमेटिड बनाते हैं, क्रोमोसोम तो नहीं, जब हम बोलेंगे कि हम एक क्रोमेटिड बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, सेंटर में एक सर्कल बनाते हैं, एक ऊपर छोटी आर्म बनाते हैं, एक नीचे लॉन्गर आर्म. Upper arm is P arm, short arm. Longer arm is the down one, which is the Q arm. On Q arm of chromosome number Y, there is HY antigen, which is actually your testis determining factor. Chromosome Y. इसमें हम बात करेंगे X क्रोमोसोम की, कौन कौन सी जीन्स होती हैं. तो एक्चुअली X क्रोमोसोम में उसने शॉर्ट आर्म के ऊपर कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं और लॉन्ग आर्म के ऊपर कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं. जो जीन्स उसने शॉर्ट आर्म के ऊपर मेंशन करी है, यार मैंने कभी रोडीज का शो नहीं देखा, लेकिन ऐसा है कि उसमें लोग एक्स फैक्टर ढूंढते हैं. मुझे नहीं पता कि उस शो में होता क्या है, लेकिन हाँ, पीपल डिमांड फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, समथिंग विच इज बियॉन्ड द नॉर्मल. आई डोंट नो व्हाट आई हैव हर्ड ऑल अबाउट, मियरली ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ दैट. मुझे नहीं पता, सो आई कैन नॉट इंसल्ट द शो. मुझे नहीं पता तो आई कैन नॉट प्रेज द शो. हाँ, बट आई हैव सीन दैट पीपल डूइंग थिंग्स विच आर, आई डोंट कंसिडर देम नॉर्मल. भैया बहुत एफर्ट चाहिए वो सब चीज़ें करने के लिए. सो बेसिकली जो हो उसका रेलेवेंस यहाँ कहाँ आ रहा है कि क्रोमोसोम एक्स के ऊपर जो हमारी शॉर्ट आर्म है उसके लिए है XROD, मतलब रोडीज में एक एक्स फैक्टर चाहिए होता है. XROD को अगर हम इलेबोरेट करें तो ये क्या है, रोडीज एक्स में R है आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा लोकस 2, O है आपका ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, D है आपका ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड X है आपका XG ब्लड ग्रुप. सही बोला है मैंने यार, आई वॉज मियरली वेरीफाइंग दिस थिंग दैट इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट शुड बी करेक्ट. एंड अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम एक्स की जो लॉन्ग आर्म है उसके ऊपर क्या है.
क्रोमोसोम एक्स की शॉर्ट आर्म थी, उसके ऊपर तो हमने ये रोडीज एक्स वाला बना दिया न्यूमोनिक। जो हमारी जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम एक्स की लॉन्ग आर्म के ऊपर, वो कौन कौन सी है? वो है AC89, FGHI. A is actually for your A gamma globulinemia. C is actually standing for your coagulation factor 8 and 9. F is actually standing for your fragile X syndrome. Then G is actually standing for your G6PD deficiency. Then H is actually standing for your Hunter syndrome, and I is standing for your isolated cleft.